अब नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, वो है 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी कि ये जो आपने अभी देखा अल्फा, अल्फा, बीटा और गामा, ये तो है एंगल बिटवीन एजेज, है ना। एक यूनिट सेल को पहचानने के लिए 6 पैरामीटर हैं, उसमें से 3 तो एंगल बिटवीन एजेस हैं, किनारों के बीच के कोण, और 3 किनारों की लंबाइयां हैं ए बी सी। इन 6 के बेस पे इसको पहचानते हैं, किसको, यूनिट सेल को। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कुल कितने टाइप की होती है, 7 टाइप की होती है, यानी कि इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे, 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे 7 तरह की प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है ना। 7 तरह की प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है। कौन कौन सी होती है, ये आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो और इन्हीं प्रिमिटिव यूनिट सेल के टाइप्स को बोलते हैं 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम। तो क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के हो गए, 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप के, ठीक है, ओके। अब अभी हमने देखा क्रिस्टल लेटिस कितने टाइप के होते हैं, टोटल 14 टाइप के क्रिस्टल लेटिस होते हैं, जिनको हम लोग ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। तो ये 14 टाइप के कैसे हो गए मैं बताता हूं। ये जो क्रिस्टल सिस्टम है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जैसे क्यूबिक यूनिट सेल है ना। अब क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है कि क्यूबिक यूनिट सेल के इंटरनल वेरिएशन 3 हो सकते हैं, जैसे प्रिमिटिव क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। तो क्यूबिक यूनिट सेल के 3 वेरिएशन हो सकते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल भी 3 प्रकारों में उपस्थित हो सकती है। प्रिमिटिव क्यूबिक यानी कि कॉर्नर पे प्रेजेंट हो, बॉडी सेंटर्ड बॉडी के सेंटर पे भी, फेस सेंटर्ड फेस के सेंटर पे भी। तो इस तरह से क्यूबिक के 3 वेरिएशन है, टेट्रागोनल के 2 वेरिएशन है, ऑर्थोरोम्बिक के 4 वेरिएशन है, रोम्बोहेड्रल का 1 वेरिएशन है, हेक्सागोनल का 1 वेरिएशन है, मोनोक्लिनिक के 2 और ट्राइक्लिनिक का 1। तो इनको आप टोटल कर लो, इनका टोटल आएगा 14। तो इस तरह से टोटल क्रिस्टल सिस्टम तो 7 है और उनके जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं वो 14 है। तो इस तरह से टोटल जो क्रिस्टल लेटिस है वो टोटल 14 है, जिनको ब्रेविस लेटिस बोलते हैं, और क्रिस्टल सिस्टम आपके 7 हैं, ठीक है। अब मेन बात यह है कि आप इनको, ये जो आपकी जो टेबल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये बताया हुआ है कि जो क्यूबिक यूनिट सेल हैं उनके एक्सियल लेंथ के जो क्या पैरामीटर हैं, है ना, एक्सियल जो एंगल है ना, एंगल बिटवीन एजेस, उनके क्या पैरामीटर हैं, तो ये सब बताए हुए हैं। इस पे, इस टेबल से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टेबल हमें याद होना जरूरी है। इसकी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले की जो ट्रिक है वो आपकी इसको टेबल को कैसे याद करते हैं उसकी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है इनका ऑर्डर क्या है। तो इनका ऑर्डर है आपका CTO, CTO, RHMT, CTO, RHMT। ये आप याद करेंगे क्या, CTO, RHMT। सी यानी कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। हो गया, ठीक है। ये आपके 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम हो गए। अब इनके पॉसिबल इंटरनल वेरिएशन है। इंटरनल वेरिएशन के लिए भी एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे बता देता हूं। वो है आपका, एक तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, एक तो प्रिमिटिव होता है, एक होता है आपका बॉडी सेंटर्ड, एक होता है फेस सेंटर्ड, एक होता है एंड सेंटर्ड, है ना। ये 4 तरह की यूनिट सेल हैं। तो आपको इसी ऑर्डर में देखना है। तो आपको जो इसकी ट्रिक है याद करने की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3241121, ये देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है 3241121। आप इसको एज इट इज याद कर लीजिए, 3241121, 3241121। ओके। अब 3 बोल करके क्या, 3 बोल करके ऊपर से 3, PBF, ये रहा ऊपर से 3, यानी कि प्रीमिटिव, फिर बॉडी सेंटर्ड, फिर फेस सेंटर्ड, ठीक है। फिर 2 बोल करके क्या, ऊपर से 2, प्रीमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। 4 बोल करके क्या, चारों, प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। 1, एक हमेशा प्रीमिटिव होता है, एक हमेशा प्रीमिटिव होता है, 2 बस ये एक एक्सेप्शन है। मोनोक्लिनिक जो है वो एक्सेप्शन है, उसमें प्रीमिटिव के बाद में सीधा एंड सेंटर्ड आता है, ठीक है। और ट्राइक्लिनिक में एक ही है, तो एक जो भी एक है वो प्रीमिटिव है। बहुत सिंपल सी बात है, आप इस ऑर्डर में फॉलो करेंगे, है ना। जो भी एक आ रहा है तो वो हमेशा प्रीमिटिव होगा, 2 है तो प्रीमिटिव और बॉडी सेंटर्ड है, 3 है तो प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड है, 4 है तो ये चारों है। सिर्फ अपवाद एक जगह आ रहा है, मोनोक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक में आपका जो 2 है वो प्रीमिटिव और एंड सेंटर्ड है, ठीक है। अब आप जो इनके लेंथ है, एक्सियल लेंथ है ना, जिनको एक्सियल लेंथ भी हम लोग बोलते हैं, एंगल जो इनके किनारों की लंबाइयां हैं उनको एज लेंथ को, एक्सियल लेंथ ABC
और यहाँ इनके हम लोग लेंगे एक्सियल एंगल्स। एक्सियल एंगल्स का मतलब हुआ आपके एंगल बिटवीन एजेस, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ओके, ये याद करने की ट्रिक अब समझ लीजिए, सुन लीजिए। सबसे पहले है क्यूबिक, ठीक है। क्यूबिक में आपका, आप जानते हैं क्यूब के सारे जो लेंथ है वो इक्वल होते हैं, है ना, और जितने भी एंगल होते हैं अल्फा बीटा और गामा, ये सब के सब 90 होते हैं। क्यूब यही तो होता है, एक क्यूब के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं और सारी जो लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती है ना। तो ये क्यूबिक है। अब क्यूबिक के बाद में अब अगला कैसे याद करेंगे, ये सेम रहता है तीनों, तीन में शुरू के जो तीन है उनमें ये सेम रहता है, सीटीओ में ये वाला एंगल ये सारे के सारे 90 होते हैं, ठीक है। ये कैसे याद करेंगे, यहाँ पर ये तीनों बराबर है। अगला जो सीरीज आप लेंगे उसमें आप एक क्रॉस लगाएंगे, यानी कि ए और बी इक्वल होता है और वो सी के इक्वल नहीं होते हैं, सी नॉट इक्वल टू सी। और अगला जो लेंगे आप वो क्या हो गया, दो क्रॉस लगाएंगे। ये देखिए मैंने लिखा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और मैंने लगाए दो क्रॉस, ये लिखिए। इसका मतलब ए बी सी तीनों ही इक्वल नहीं होते हैं, ये मैंने आपको तीन याद करवा दिए हैं, सी टी ओ, ठीक है। अब आप ये जो है आर एच एम टी, अब आर एच एम टी में क्या है, अगले जो तीन हैं वो ये तीन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, एज इट इज रिपीट, रिपीट, ठीक है। इसका मतलब आप कैसे लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी, वापस फिर वापस ए बी सी और एक क्रॉस और फिर ए बी सी और दो क्रॉस, ये देखिए रिपीट कर दिए मैंने एज इट इज। ये लीजिए, अब आपको एक्सियल एंगल्स याद करने हैं, कोई बात नहीं। एक्सियल एंगल्स आपने देखिए क्या किया हुआ है, ऊपर ऊपर अभी तक आपने कोई भी क्रॉस नहीं लगाया था, तीनों इक्वल आ रहे थे। अब आप पहला क्रॉस लगाएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, यानी कि अल्फा और बीटा 90 के इक्वल हैं, है ना, लेकिन वो नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। ओके, अब हेक्सागोनल को कैसे याद करेंगे, बस ये दो हैं, ये थोड़े से डिफरेंट है। हेक्सागोनल में क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये तो आपके क्या बोलते हैं 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है वो 120 के इक्वल है, ठीक है। गामा हो गया 120 के इक्वल। और जो थर्ड है यानी कि आपका मोनोक्लिनिक है ना, उसमें अल्फा और गामा 90 डिग्री के हो गए, है ना, गामा क्या हो गए, ये 90 डिग्री के हो गए, लेकिन आपका बीटा है वो नॉट इक्वल टू 90, ये आपका मोनोक्लिनिक हो गया। बस आपको ये दो याद रखने पड़ेंगे, बाकी सारे सीरीज में चलते हुए आ रहे हैं। लास्ट का जो है ट्राइक्लिनिक है, उसमें अल्फा बीट, ये जो ए बी सी है ये भी इक्वल नहीं होते, तीनों ही डिफरेंट होते हैं। और अल्फा बीटा गामा ये कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते और नहीं तीनों 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई क्लिनिक में क्या होते हैं, सारे ही डिफरेंट होते हैं, ये देखिए। क्यूबिक में क्या होते हैं, सारे ही सेम होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पूरी टेबल याद कर सकते हैं, जो मैंने ट्रिक बताई है उसके हिसाब से। अब चलते हैं आगे। और यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जो डिपेंड करता है प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने टाइप की होती है, तो वो 7 तरह की होती है। तो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम, 14 टाइप के ब्रेविस लेटिस, जो इनके 14 टाइप के इंटरनल वेरिएशन है। सबसे सिमेट्रिक कौन है, सबसे अधिक सममित कौन है, वो है क्यूबिक, जिसमें सारे के सारे लेंथ और सारे के सारे एंगल इक्वल होते हैं। मोस्ट एसिमेट्रिक, सबसे ज्यादा एसिमेट्रिक होता है आपका ट्राइक्लिनिक, जिसमें सारे एंगल डिफरेंट होते हैं और नहीं कोई 90 डिग्री के इक्वल होता है और सारी एज लेंथ भी डिफरेंट होती है। ये आपकी ट्रिक है, सीटीओ आर एच एम टी 3241121, सीटीओ आर एच एम टी 3241121। लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एंड क्यूबिक में एंड सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं होती है, बस आपको ये नोट करना है। ये जो टेबल है, ये जो टेबल है उसमें आप देख लीजिए, एंड सेंटर्ड केवल 2 जगह है, एक तो 4 वाले केस में ऑर्थोरोम्बिक में, और एक रोम्बोहेड्रल जिसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, है ना, उसमें नहीं होती है। मोनोक्लिनिक में होती है, ये देखिए मोनोक्लिनिक में एंड सेंटर्ड होती है, ये देख लीजिए। एंड सेंटर्ड को पहचान लीजिए, केवल 2 जगह होती है, मोनोक्लिनिक में और ऑर्थोरोम्बिक में, इसके अलावा कहीं भी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल नहीं होती है। यस, देखते हैं कुछ और है क्या, नहीं, अब हमारे पास कुछ और नहीं है। तो हम आ गए हैं कहाँ पर, फटाफट क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास कुछ ना कुछ होने चाहिए। यस, ये आरपीएससी की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपके सामने सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें एफसीसी में कुल कितने परमाणु होते हैं ये पूछा हुआ है। तो आपको ट्रिक याद है बीएसएफ, ये मैंने सही नहीं लिखा, आपको ट्रिक याद है बीएसएफ
BSF 214, तो फेस सेंटर्ड में कितने हो गए 4, तो इसका आंसर हो गया ये। उसके बाद में है आपका क्वेश्चन, इस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए ये रहा, ये कॉलेज लेक्चरर 2016 में आया हुआ है। इसमें साफ पूछा है कि ये डायमेंशन है, तो यूनिट सेल तो आपका क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, ठीक है। तो इन्होंने जो डायमेंशन दिया है वो देखिए ये दिया है ए, मतलब यहाँ पर सिंगल क्रॉस लगा हुआ है और यहाँ पर एक भी नहीं है, यानी कि ये तीनों इक्वल है, यानी कि ये कौन सा है, देखिए CTO, ठीक है। तो आपका इसमें कोई भी क्रॉस नहीं होता, A इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, इसमें आपका एक क्रॉस होता है, A इक्वल टू B इक्वल टू नॉट इक्वल टू C होता है, और ये इक्वल होता है, यानी कि ये टेट्रागोनल है, यस ये टेट्रागोनल है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रेविस लेटिस पूछा हुआ है, देखिए कॉलेज लेक्चर 2016 में ब्रेविस लेटिस कितने होते हैं, 14 होते हैं भाई, सबको पता है, यस। फिर वापस वही फेस सेंटर्ड में कितने पार्टिकल होते हैं पूछ लिया, BSF 214 4। उसके बाद में और कुछ है क्या, यस। वापस फिर अब यहाँ पर एक पूछा है वापस वही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने होते हैं 4। ये देखिए ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर 2020 में भी आ गया, कितनी बार आ गया सेम क्वेश्चन, कॉलेज लेक्चरर 2020 में वापस टेट्रागोनल का इन्होंने पूछ लिया, टेट्रागोनल में कौन से होते हैं बोल करके, टेट्रागोनल में CTO, यानी कि सेकंड नंबर, यानी कि ये एक क्रॉस और ये तीनों इक्वल, इसका मतलब एक, ये टेट्रागोनल है आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन RPSC के क्वेश्चंस थे और काफी इजी थे। RPSC के क्वेश्चन के बाद में हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, कुछ हमारे पास नीट के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ऑर्थोरोम्बिक इन्होंने पूछा है, ऑर्थोरोम्बिक में एक्सियल एंगल इन्होंने पूछे हैं, तो ऑर्थोरोम्बिक में एक्सियल एंगल यानी कि CTO थर्ड वाला, यानी कि एक्सियल एंगल इक्वल होते हैं, आपका बी आएगा आंसर, ठीक है। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल यहाँ पर डायमंड में पूछ लिया, देखिए मैंने कहा था ना डायमंड वाला एक्सेप्शन हमेशा परेशान करता है, उसमें 8 पार्टिकल होते हैं, है ना, बच के रहना, और ये जो हेक्सागोनल में 6 होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर वापस ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यूनिट सेल कितने से शेयर हो रही है, तो भाई फेस सेंटर्ड हो या कोई भी क्यूबिक हो, क्यूबिक होने से क्यूबिक में, क्यूब में देखो कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो एक क्यूब के चारों तरफ यूनिट सेल कहाँ कहाँ जुड़ सकती है, उन 6 फेसेस पे जुड़ सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक क्यूब के चारों तरफ 6 यूनिट सेल हो सकती है, क्योंकि उसमें 6 ही फलक होते हैं, ओके। तो इसलिए एक क्यूबिक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किससे शेयर होती है, 6 यूनिट सेल से शेयर होती है। ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। और इसके बाद में वापस ये इन्होंने क्या पूछा है, फिर FCC क्रिस्टल में हाउ मेनी एटम्स, 4 होते हैं भाई, कोई बात नहीं है। मोनो एटॉमिक सब्सटेंस, इसमें भी 4 होते हैं, ये भी पूछा हुआ है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन किसके, नीट के कुछ क्वेश्चन। और देखते हैं हमारे पास क्या है, कुछ JEE के क्वेश्चन हैं क्या, ये किसके हैं, JEE के क्वेश्चन हैं, ये भी देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, which primitive unit cell has unequal edges as length। हाँ मतलब ये तो एज लेंथ है उनकी, और एंगल सारे ही 90 से डिफरेंट होने चाहिए, वो कौन सी है, वो बोल करके ट्राई क्लिनिक है, सबसे लास्ट वाली एसिमेट्रिक, आप जानते ही हैं जो मोस्ट एसिमेट्रिक है वो। इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, मोनोक्लिनिक पूछा है, आप कर सकते हैं, अब आपको पकड़ में आ गया टेबल से क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, कौन से आपके क्या बोलते हैं, अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन्होंने यही कहा है कि हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट कॉर्नर और बॉडी सेंटर्ड ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल इज पार्ट ऑफ नेबरिंग यूनिट सेल। यस, नेबरिंग यूनिट सेल का कितना पार्ट है, तो आप जानते हैं, देखिए कॉर्नर पे जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है, तो एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल के बीच में शेयर होता है, तो उसका 1/8 पोर्शन तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन होता है, तो एक यूनिट सेल में 1/7 है, तो बाकी नेबरिंग कितनी बच गई, नेबरिंग बच गई 7 यूनिट सेल, तो 7 यूनिट सेल में क्या कंट्रीब्यूशन हो गया, 7/8। ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक है, इसका आंसर आएगा 7/8, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन 1.13 देख लेना, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर पे जो प्रेजेंट होता है उसका नेबरिंग में कितना कंट्रीब्यूशन है, नेबरिंग में उसका 0 कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो सारा का सारा पार्टिकल उसी यूनिट सेल के लिए काउंट होता है। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, लेकिन कंप्लीट है, देखिए एंजॉय कीजिए, लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा। मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच।